हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिहाइड्रल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और हम सबसे पहले सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। और सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल में जब भी हम बात करेंगे वी टेक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम डिहाइड्रल ग्रुप की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सिमेट्रीज। ठीक। तो एक ट्रायंगल में जो सिमेट्रीज हैं वो दो तरह से बन सकती हैं। एक हमारी रोटेशन होती है और दूसरी हमारी रिफ्लेक्शन। तो इन दो की वजह से जो हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन करेंगे, सो हमारा जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन करने के बाद जो हमारा एक आउटपुट आएगा यूं से, तो आपका वो जो ट्रायंगल है वो उसी शेप में दिखना चाहिए। ठीक। बिकॉज जब हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ऑल एंगल्स इक्वल होंगे यूं से। तो आफ्टर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शंस वी हैव जो हमारी जो ट्रायंगल आएगी वो आपकी ट्रायंगल ही रहेगी और उसका जो एग्जैक्ट शेप है वो वैसी की वैसी ही रहे दिखनी चाहिए हमें। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख रखा है रोटेशन ऑफ 0 डिग्री। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है और अगर वी टेक इज एक्स एक्सिस, ठीक, तो ऑब्वियस है अगर ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बीच का एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक। और ये ऑफ कोर्स 120 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसको कोई भी रोटेशन नहीं दे रहे हैं हम, एज इट इज, नो चेंज। सो वी कॉल इट एज आर नॉट, या हम इसको रो नोट से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि हम जो सिमेट्रीज हैं एक हम परमुटेशन की तरह लिख लेंगे। तो 1 2 3 है तो इट मीन दैट जो 1 है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, 2 is corresponding to 2, and 3 is corresponding to 3. Okay. Now, if we rotate, अगर हम इसको रोटेट करें तो हमें ट्रायंगल इसी तरह से चाहिए। ये जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ही आपकी इस तरह शेप में रहनी चाहिए और ट्रायंगल वापस मुड़ के ऐसे ही हमें दिखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जब हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा तो इट मीन्स दैट हमें ये जो हमारी जो साइड, जिसको 1 और 2 एंगल, 1 और 2 बोल सकते हैं हम, ये जो पोजीशन है ये डेफिनेटली कितना रोटेट होना पड़ेगा इसको? यहां से चलेगी ये साइड और ये मूव करती 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 डेफिनेटली 120 डिग्री रोटेट करेगी, फिर जाके ये साइड जो है वो इस साइड के साथ कोइंसाइड करेगी। इट मीन्स दैट वी हैव टू मेक ए रोटेशन ऑफ 120 डिग्री। तो वो जब 120 डिग्री रोटेशन करेंगे, जो साइड हमें 1 2 इस तरह से दिख रही थी वो डेफिनेटली हमें फिर इस तरह से दिखेगी। तो व्हाट विल हैपन, जो 1 है वो पोजीशन लेगा, 2 की जगह चला जाएगा, और जो 2 है वो 3 की पोजीशन पे चला जाएगा, और जो 3 है वो 1 की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक। सो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज हम इसको या एंटी क्लॉकवाइज यू कैन से। सो अगर हम इसको लिखना हो तो हम इस शॉर्ट फॉर्म में R120 लिखने की बजाय मैं इसको रो 1 डिनोट कर देता हूँ, जिसे लिखने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो 1 2 3 ये तो हमारा डोमेन हो गया एक तरह से। तो 1 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? हम पहले देखो 1 यहाँ पे था, अब 1 की जगह पे कौन आ गया? 3। सो तो आपका
ओके, वन जो है हमारा, सो वन किस पे चला गया, वन अब क्या गया टू पर और टू थ्री के ऊपर। सो डेफिनेटली वी से कि वन किसको कोरस्पॉन्ड कर गया, टू को कोरस्पॉन्ड कर गया, ठीक। और जो टू था, टू किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, थ्री को, ठीक। और जो थ्री था वो किस पे चला गया, वन पे। उसी तरह से अब अगली रोटेशन क्या हो सकती है, 120 की रोटेशन के बाद हम उसको क्या करेंगे, 240 लगाएंगे। तो ओरिजिनल वन हमारा यहाँ पे था, तो 120 पे यहाँ पहुंच रहा है वन, और 240 पे यहाँ पहुंच जाएगा, तो वन यहाँ पे आएगा हमारे पास। ओरिजिनली टू हमारा यहाँ पे था, तो 120 पे यहाँ जाएगा, और 100 200 240 पे यहाँ पे आ जाएगा, सो इट इज टू। उसी तरह से जो हमारा यहाँ पे थ्री था, यहाँ पे थ्री था, 120 पे यहाँ पहुंचेगा और 240 पे यहाँ पे आएगा। इट मीन दैट यहाँ पे जो रोटेशन हुई इसको हम रो वन बोल देते हैं। तो रो वन में 1 2 3, तो डेफिनेटली अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 1 एंड 2। ओके, वन की कॉरस्पॉन्डेंस जहाँ पे आपके पास वन थ्री को कॉरस्पॉन्ड करेगा, और टू जो है वो वन को कॉरस्पॉन्ड करेगा, और थ्री जो वो टू को कॉरस्पॉन्ड करेगा।